एक्सपेरिमेंट। ये साइंस भी कितना गजब का है ना। आज तक जितना भी टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुका है या फिर फ्यूचर में डेवलप होने वाले हैं, ये सब साइंस के बिना पॉसिबल ही नहीं हो पाता। और साइंटिस्ट भी हर रोज नए नए चीजों को आविष्कार करने के लिए कई तरीके के रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, राइट। आप साइंटिस्टों के द्वारा किए जाने वाले उन एक्सपेरिमेंट्स में से कुछ एक्सपेरिमेंट वो लोग ऐसे भी करते हैं जो बहुत ही अजीब होते हैं। और आज के इस वीडियो पे आप 5 ऐसे एक्सपेरिमेंट्स, ऐसे अजीब चीजों के बारे में जानने वाले हो जो आप सोच भी नहीं सकते कि वो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, पर असल में उन चीजों को साइंटिस्टों के द्वारा बनाया गया है। तो फिर चलिए देर किस बात की, बस बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। नंबर 5, स्पाइडर गोट्स। अब ये नाम सुनकर आपको अजीब लग रहा है क्या? हाँ, वैसे ये एक्सपेरिमेंट है इतना अजीब कि इसका नाम सुनकर ही थोड़ा बहुत पता चल जाता है, क्योंकि अक्सर फिल्मों में हमने स्पाइडरमैन को देखा है, राइट। पर ये स्पाइडर बकरी, स्पाइडर गोट, वो भी रियल लाइफ में। ये बात थोड़ा हजम नहीं हो रहा है ना? तो फिर चलो मैं करवाता हूँ आपको हजम। आप सुनो, मेरा मतलब देखो, इस बकरी का नाम है फ्रिकल्स। देखने में तो ये एक नॉर्मल सा मासूम सा बकरी लग रहा है, राइट। पर ये दूसरे बकरियों से बिल्कुल अलग है। इसे आधा बकरी और आधा मकड़ी भी कहा जाता है। और इस बकरी को रैंडी ल्यूइस, जो यूटा यूनिवर्सिटी में जेनेटिक के प्रोफेसर है, उन्होंने ऐसा बनाया है क्योंकि रैंडी को स्पाइडर सिल्क या ड्रैगलाइन सिल्क में काफी इंटरेस्ट था। मतलब वही सिल्क जिसके मदद से मकड़ियां लटकते हैं, और प्राकृतिक में इसे सबसे मजबूत सिल्क भी माना जाता है। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि उसी सिल्क को इकट्ठा करने के लिए मकड़ियों को फार्म करना पड़ेगा, जो बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए रैंडी और उनके टीम मिलकर उन मकड़ियों से उस स्पाइडर सिल्क या ड्रैगलाइन सिल्क के जीन को निकाले, और इस बकरी के अंदर मिल्क प्रोड्यूस करने का जो डीएनए होता है, उसके साथ इन मकड़ियों के जीन को मिलाकर एक जेनेटिक सर्किट को बनाए। उसके बाद इस जेनेटिक सर्किट को बकरी के एक सेल में डालकर उसे उस बकरी के अंदर इम्प्लांट कर दिए। अब आप मानोगे नहीं, जब भी फ्रिकल्स यानी कि ये बकरी दूध देती है, तब उसकी मिल्क स्पाइडर सिल्क प्रोटीन से भरा हुआ होता है। और उस स्पाइडर सिल्क को सिर्फ देखा ही नहीं जा सकता, बल्कि उसे उस मिल्क से अलग भी किया जा सकता है। और इसीलिए इस बकरी को स्पाइडर गोट कहा जाता है। मतलब आप देख रहे हो, ये 21st सेंचुरी का साइंस भी क्या से क्या अचीव कर लेते हैं। नंबर 4, आर्टिफिशियल लिम्ब ऑफ अ रैट। कभी आपने सुना है कि किसी लैब में आर्टिफिशियल तरीके से शरीर के किसी पार्ट को उगाया गया है? सुनने में बहुत ही अजीब सा लग रहा है, राइट। पर ऐसा सच में हुआ है। साल 2015 में बोस्टन में मौजूद मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल के साइंटिस्ट और सर्जन्स की एक टीम ने मिलकर इस बायो आर्टिफिशियल लिम्ब को बनाए। उस टीम को डॉक्टर हेरोल्ड ऑट नाम के इस आदमी के द्वारा लेड किया गया था। एक्चुअली ये एक चूहा का आगे वाला हाथ है, जिसे डीसेलुलराइजेशन जैसे प्रोसेस के द्वारा आर्टिफिशियल तरीके से लैब में उगाया गया है। आप जिन्हें डीसेलुलराइजेशन का मतलब नहीं पता, तो बता दूं, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे टिश्यूज से सेल को हटा दिया जाता है, ताकि उससे किसी आर्टिफिशियल ऑर्गन और टिश्यू को फिर से रीजेनरेट कर पाए। अब इसके लिए सबसे पहले तो उनकी टीम ने एक मरा हुआ चूहा के लिम्ब से सारे लिविंग सेल्स को निकाल दिए। अब उन लिविंग सेल्स को निकालने के बाद साइंटिस्ट के पास उस लिम्ब के लिए प्रोटीन कोलेगन बच गया था, और इसी कोलेगन को उन्होंने लिविंग सेल्स में इंजेक्ट कर दिया। उसके बाद उस लिम्ब को 2 से 3 हफ्ते तक बायो रिएक्टर में रख दिया, और 2 से 3 हफ्ते बाद इस लिम्ब पे मसल टिश्यू और ब्लड सेल्स बन गया था। और आप यकीन नहीं करोगे, जब इस लिम्ब पे करंट का चार्ज दिया गया था, तब ये आर्टिफिशियल हाथ स्टिमुली को रेस्पॉन्ड और खून को सर्कुलेट कर पा रहा था। और इसे ही दुनिया का सबसे पहला आर्टिफिशियल लिम्ब कहा जाता है। नंबर 3, टाइनी ब्रेन। आपने ये तो देख लिया कि कैसे साइंटिस्ट और सर्जन्स ने मिलकर चूहा का एक आर्टिफिशियल हाथ को उगाया है, राइट। और आपको तो पता ही है कि साइंटिस्ट और रिसर्चर्स कभी रुकते नहीं है, और हर रोज कुछ नए नए चीजों को आविष्कार करने में लगे रहते हैं। अब आप इसे ही देख लीजिए, ये एक आर्टिफिशियल ब्रेन है जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स की एक टीम के द्वारा बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, जो इमेज आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, ये एक मिनी ब्रेन है जिसे लैब में बनाया गया है। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि नए जन्मे बच्चों के ब्रेन में जो न्यूरल एक्टिविटी होता है, वही सेम एक्टिविटी इस मिनी ब्रेन में भी होता है। इस मिनी ब्रेन को बनाने में साइंटिस्टों ने एक एडल्ट स्किन और खून से सेल्स को निकाले। उसके बाद उसे स्टेम सेल में रिप्रोग्राम किया गया, ताकि इससे ब्रेन के कॉर्टेक्स में मौजूद न्यूरॉन्स को उगा पाए, क्योंकि कॉर्टेक्स ही ब्रेन का वो पार्ट होता है जो हमारे सोच और बिहेवियर को कंट्रोल करता है। अब जब ये आर्टिफिशियल ऑर्गन डेवलप हो रहा था, तब उन रिसर्चर्स की टीम ने इस ब्रेन पर छोटा सा इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किए, ताकि इस आर्टिफिशियल ब्रेन में हो रहे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर कर सके। और 2 महीने बाद रिसर्चर्स ने इस आर्टिफिशियल ब्रेन के अंदर सिंगल फ्रीक्वेंसी में कुछ वेव जैसे एक्टिविटी को देखे, जो सेम टू सेम एक नए जन्मे बच्चे के ब्रेन में होता है। और साइंटिस्टों का कहना है कि ये इन्वेंशन उन्हें न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को बारीकी से स्टडी करने में मदद करेगा। नंबर 2, रप्पी द ग्लोइंग पप्पी। जरा आप रप्पी नाम की इस पप्पी से मिलिए। इसे दुनिया का सबसे पहला ट्रांसजेनिक डॉग कहा जाता है। मतलब एक ऐसा डॉग जिसके अंदर दूसरे स्पीसीज के एक या उससे ज्यादा डीएनए को आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया है। ये पप्पी दूसरे पप्पी से बिल्कुल अलग है। पता है क्यों? क्योंकि इनके अंदर एक फ्लोरेसेंट प्रोटीन होने के
वजह से यूवी लाइट के नीचे रेड लाइट की तरह इनका शरीर ग्लो करता है। इस पप्पी को साउथ कोरिया में मौजूद सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी के साइंटिस्टों के द्वारा बनाया गया है। दरअसल उन साइंटिस्टों ने फाइब्रोब्लास्ट जैसे सेल्स को क्लोन करके इन डॉग्स को बनाए, जो समुद्री एनिमल्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाने वाले एक लाल फ्लोरेसेंट जीन को एक्सप्रेस करता है। अब ऐसा करने का मेन रीजन ये है कि साइंटिस्ट इस चमकते मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके इंसान के अंदर की बीमारियों को स्टडी कर सके। नंबर 1, माउस विथ ह्यूमन ईयर, या फिर इसे वेकेंटी माउस भी कहा जाता है। इसके शरीर में ये इंसान का कान आया कैसे? आखिर हुआ क्या था इसके साथ? तो सुनो, ये बात है आज से करीब 24 साल पहले की। तब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक सर्जन जोसेफ और उनके भाई चार्ल्स वेकेंटी MIT के एक इंजीनियर बॉब लेंगर के साथ मिलकर डिसाइड किए कि वो लोग लैब में इंसानों के शरीर के पार्ट्स को बनाएंगे, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि बहुत से लोग कुछ कुछ बॉडी पार्ट्स के बिना ही पैदा होते हैं। अब ये डिसाइड करने के बाद उन लोगों ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट को कर ही डाला। उन्होंने इस चूहे के पीछे एक इंसान के कान का शेप या स्ट्रक्चर को इम्प्लांट कर दिया। आपको बता दूं, ये कोई असली का कान नहीं था, बल्कि इसे बायोकॉम्पेटिबल और बायो एब्जॉर्बेबल जैसे मटेरियल से बनाया गया था। उसके बाद इस स्ट्रक्चर में स्टेम सेल को इंजेक्ट कर दिया गया। अब इसे इम्प्लांट करने का मकसद ये था कि वो लोग और अच्छे से रिसर्च कर पाए कि कैसे एक ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स को आर्टिफिशियली बनाकर उसे फंक्शनल किया जा सके। और साल 1997 में ये एक्सपेरिमेंट पूरी दुनिया के सामने आ गया। अब इसे देखकर लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे और जेनेटिक इंजीनियरिंग के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने लगे। और तभी जोसेफ ने कहा कि इस चूहे के पीछे से उस कान को निकाल दिया गया। पर असल में इस एक्सपेरिमेंट के बाद इस चूहे के साथ क्या हुआ वो किसी को भी नहीं पता। अब यार, आपको ये जानकारी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाले बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।